वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 22 मार्च 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। एलपीजी संकट, राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस मिलेगी। केंद्र बोला ढाबों होटलों को प्राथमिकता मिले, प्रवासी मजदूरों को 5 किलो सिलेंडर दिए जाएंगे। केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। 23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया कि सामुदायिक रसोईया, रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और इंडस्ट्रियल कैंटीन को प्राथमिकता दिया जाए। साथ ही प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता से 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। घर और जमीन की रजिस्ट्री हुई सस्ती, सरकार ने खत्म किया 0.60% सेस। जानिए बजट पर कितना होगा असर। छत्तीसगढ़ में अब अपना घर बनाने या जमीन खरीदने का सपना देख रहे मध्यम वर्गीय परिवारों और किसानों के लिए साथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल विधानसभा ने छत्तीसगढ़ ऊपर संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% सेस को खत्म कर दिया गया है। वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस फैसले से जनता पर पड़ने वाला सालाना 460 करोड़ का बोझ कम होगा। 2023 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव गांधी मितान क्लब के संचालन के लिए स्टाम्प शुल्क पर 0.60% सेस लगाया था। क्योंकि अब मितान क्लब अस्तित्व में नहीं है और रोजगार योजनाओं का खर्च सामान्य बजट से दिया जा रहा है, इसलिए जनता पर यह अनावश्यक बोझ लादने का कोई औचित्य नहीं था। इंडियन रेलवे का बड़ा बदलाव, बिलासपुर जोन में अब एआई से होगी रेल टिकट चेकिंग, स्टेशन होगा हाईटेक स्मार्ट। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्री सुरक्षा और टिकट जांच प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पारंपरिक मैनुअल जांच की जगह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से स्टेशन पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण दोनों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। रेलवे अब टिकट चेकिंग और स्टेशन प्रबंधन को पूरी तरह तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में काम कर रही है। नई प्रणाली के तहत एआई संचालित कैमरे स्टेशन के हर हिस्से पर नजर रखेंगे। प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वार सहित संवेदनशील क्षेत्रों में लगे कैमरे यात्रियों की गतिविधियों पर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। बिलासपुर में ऑनलाइन गेमिंग ऐप का भांडाफोड़, रायपुर के होटल से ऑपरेट कर रहा था ऑनलाइन सट्टा, 2 खाईवाल गिरफ्तार, कैश समेत 45 लाख का सामान बरामद। बिलासपुर में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप का भांडाफोड़ कर फरार खाईवाल राजेश उर्फ राजा बजाज और उसके साथी यहां पर प्रदीप खत्री को रायपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया है। आरोपी होटल से रिक्की पैनल के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 6,90,000 रुपए कैश, 3 लग्जरी कार, महंगे मोबाइल, लैपटॉप और बैंक दस्तावेज समेत करीब 45 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। साथ ही 10 से ज्यादा बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेनदेन के दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने अब इनकी संपत्ति कुर्क करने का दावा किया है। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब एक बार में मिलेगा 3 महीने का राशन। 74 लाख लोगों को सरकार की बड़ी राहत। प्रदेश के लगभग 74,19,539 राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अहम बदलाव किया है। अब अप्रैल महीने में ही अप्रैल, मई और जून का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य तकनीकी समस्याओं और भंडारण से जुड़ी दिक्कतों के बीच हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराना है। पिछले कुछ महीने से सर्वर में आ रही लगातार दिक्कतों और गोदामों में पर्याप्त स्टॉक की कमी के कारण राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। फरवरी में मार्च का चावल अग्रिम देने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था पूरी तरह सुचारू नहीं हो सकी। मार्च में भी पुराने स्टॉक से वितरण करना पड़ा। सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए अप्रैल में ही 3 महीने का चावल एक साथ देने का निर्णय लिया है। खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य दुकानों को 31 मार्च तक पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया कि 30 अप्रैल तक सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध हो जाए। गंगरेल में होगी महानंदी रिवर बोट चैंपियनशिप, 3 महिला टीमों की दमदार भागीदारी से बढ़ा उत्साह, कुल 52 टीमें ले रही हिस्सा। धमतरी जिले में पहली बार गंगरेल बांध की शांत जलधारा पर गंगरेल नौकायान उत्सव के अंतर्गत भव्य महानंदी रिवर बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह रोमांचक प्रतियोगिता आज यानी रविवार दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगी, जिसका जिले वासियों को बेसब्री से इंतजार है। रायपुर में 23 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, 100 से अधिक पदों पर होगी सीधी भर्ती। रायपुर जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की तरफ से 23 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जहां स्थानीय युवक युवतियां सीधे पहुंचकर नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनियां हिस्सा लेंगी। वोडाफोन आइडिया रायपुर में अर्बन प्रमोटर के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं और 12वीं से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा।
कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार सीएम साहब बोले, भ्रष्टाचार करने वालों को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरगुजा ओलंपिक और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल कानून को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री ने यहां पर तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पिछले 5 वर्षों तक केवल भ्रष्टाचार किया, उन्हें वर्तमान सरकार को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने 5 वर्षों तक केवल भ्रष्टाचार किया, वे हमें नसीहत देते हैं, यह शोभा नहीं देता। जिन्होंने जनता से मिले जनादेश के बाद भी अपने वादों को नहीं निभाया, प्रदेशवासियों को तो दूर अपनों को भी न्याय नहीं दिला पाए, उन्हें हमारा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। पाटन में गहराया जल संकट, भूपेश बघेल ने की तांदुला जलाशय से जल छोड़ने की मांग, कलेक्टर को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में गहराते जल संकट को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिषेक सिंह को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। भूपेश बघेल ने ग्रामीण इलाकों में गिरते भूजल स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जल स्रोत तेजी से सूखते जा रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गांव में पीने की पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और कई स्थानों पर लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश तालाब सूख चुके और हैंडपंपों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ कैंप अटैक केस, एनआईए ने 6 और आरोपियों के खिलाफ पेश की चार्जशीट। डमी मॉडल तैयार कर पहले ट्रेनिंग ली, फिर किया था हमला। बीजापुर जिले के सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें 3 फरार आरोपी भी शामिल है। इस नई चार्जशीट के साथ मामले में कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। यह मामला 16 जनवरी 2024 का है, जब बीजापुर जिले में धर्मावरम सीआरपीएफ कैंप पर माओवादी हमलावरों ने एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाया था। एनआईए के अनुसार पहले माओवादियों ने कैंप की रेकी की, कैंप का एक मॉडल तैयार किया था, जिसके बाद प्रशिक्षण लिया और फिर वारदात की। ट्रेलर में 200 से ज्यादा यात्रियों को भरकर ले जा रहा चालक गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रायपुर जिले के खरोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मालवाहक ट्रेलर में 200 से अधिक यात्रियों को भरकर ले जा रहे चालक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देश पर की गई है। बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनें कैंसिल, हथबंद और भाटापारा के बीच रोड अंडरब्रिज के लिए किया जाएगा गटर लॉन्चिंग। आज से 23 मार्च को नहीं चलेगी गाड़ियां। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के हथबंद भाटापारा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के लिए गटर डी लॉन्चिंग का काम चल रहा है। बिलासपुर रायपुर से इतवारी तक चलने वाली आज से 6 और 23 मार्च को 2 मेमू ट्रेनें रद्द रहेगी। वहीं गोंदिया झारसुगड़ा गोंदिया के बीच चलने वाली जेडी मेमू पैसेंजर आज यहां पर आधे रास्ते ही चलेगी। सड़क निर्माण पर सियासत, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, भाजपा बोली कांग्रेस केवल श्रेय लेने की कर रही राजनीति। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर से ग्राम ढाका तक की सड़क एक बार फिर से सियासी जंग का अखाड़ा बन गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क मरम्मत कार्य शुरू होती ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। जहां कांग्रेस इस निर्माण को अच्छी सड़क को खराब कर नया निर्माण बताकर खुले भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी इसे विकास कार्य बताते हुए कांग्रेस पर ही पिछले कार्यकाल के भ्रष्टाचार का पलटवार कर रही है। दरअसल इस सड़क की हालत लंबे समय से खराब थी और जगह जगह बड़े गड्ढों के कारण मरम्मत की मांग लगातार उठ रही थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया। अब जब पीडब्ल्यूडी ने मरम्मत कार्य शुरू किया तो उसी की गुणवत्ता और कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष विजय राज सिंह का आरोप है कि यह पहला मौका है जब अच्छी सड़क को जानबूझकर खोदकर नया निर्माण किया जा रहा है। करोड़ों का प्रोजेक्ट सवालों में घिरा, इस वजह से नारायणपुर के किसान हुए नाराज। बस्तर में जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है, वैसे वैसे विकास के कामों में तेजी लाई जा रही है। किसानों के जो खेत पानी को तरस रहे थे, उन खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना जल संसाधन विभाग ने बनाई। योजना पर तेजी से काम भी चल रहा है, लेकिन अब जल संसाधन विभाग के काम पर किसानों ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि जो नहर बनाया जा रहा है, उसकी गहराई खेत से इतनी नीचे है कि खेत के ऊपर पानी लाना कुआं खोदने के बराबर है। दरअसल ग्राम बमहेड़ा में जल संसाधन विभाग की ओर से सिंचाई योजना पर काम किया जा रहा है। योजना को पूरा किए जाने में करीब 3 करोड़ की लागत आएगी। किसानों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग योजना के तहत जो काम कर रहा है, उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। घटिया निर्माण और तकनीकी खामियों की वजह से किसानों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। किसानों का कहना है कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा आने वाले दिनों में यहाँ के सभी किसानों को भुगतना पड़ सकता है। फ्री फायर एनओसी खत्म, निजी एजेंसी को काम, अब ऑडिट के नाम पर सालाना लाखों की वसूली, 50,000 वर्ग फीट भवन पर 5 लाख तक शुल्क। प्रदेश में अब तक सरकारी स्तर पर निःशुल्क होने वाली फायर एनओसी प्रक्रिया को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत निजी एजेंसियां फायर ऑडिट के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग फीट तक शुल्क ले रही है। इसका सीधा असर अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों पर पड़ेगा, जिससे इलाज और शिक्षा महंगी होने की आशंका है। मौजूदा व्यवस्था में यदि किसी अस्पताल या भवन का क्षेत्रफल 50,000 वर्ग फीट है तो उसे सिर्फ फायर ऑडिट के लिए हर साल करीब 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। छोटे संस्थानों के लिए भी यह राशि हजारों से लेकर लाखों रुपए तक पहुंच रही है। अंबिकापुर के निजी अस्पताल संचालकों ने इस शुल्क पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इतनी अधिक राशि देना छोटे अस्पतालों के लिए मुश्किल होगा।
मध्याह्न भोजन बनाते समय 2 छात्राएं के साथ झुलसी थी 3 रसोइयां, लापरवाही के लिए महिला प्राचार्य पर गिरी गाज। सुकमा जिले के विकासखंड के छिंदगढ़ अंतर्गत संचालित पोटा केबिन आवासीय विद्यालय बालाटीकरा में मध्याह्न भोजन के दौरान घटित दुर्घटना के संबंध में कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा जांच उपरांत कड़ी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 फरवरी को विद्यालय परिसर में मध्याह्न भोजन तैयार करते समय हुई दुर्घटना में 2 छात्राएं और 3 रसोइया गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर अमित कुमार ने प्रकरण की जांच कराई। जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित प्राचार्य राजमेन कुजूर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया और विद्यालय प्रमुख के रूप में दायित्वों के निर्वहन पर गंभीर लापरवाही पाई गई। कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत पाते हुए दंडात्मक कार्रवाई की गई है। गोबरा नवापारा में आज लगेगा फूड लाइसेंस कैंप, मौके पर ही होगा रजिस्ट्रेशन। रायपुर जिले के गोबरा नवापारा क्षेत्र के खाद्य व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से आज 1 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां व्यापारी मौके पर ही अपना फूड लाइसेंस और पंजीयन करा सकेंगे। यह शिविर गंज रोड स्थित सिंधी गुरुद्वारा परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस पहल का उद्देश्य उन छोटे और मध्यम व्यापारियों को सुविधा देना है जो अब तक तकनीकी जानकारी या प्रक्रिया की जटिलता के कारण लाइसेंस नहीं बनवा पाए हैं। महासमुंद में जितनी बार उल्लंघन उतनी बार होगा चालान। एआई रख रहा वाहनों पर नजर, बिना हेलमेट कर रहा डिटेक्ट, सीधे ई चालान। महासमुंद जिला मुख्यालय में यातायात नियमों के पालन को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। 8 से 20 मार्च के बीच 555 दोपहिया वाहन चालकों पर बिना हेलमेट वाहन चलाने के लिए ई चालान किया गया है। इन सभी वाहनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के माध्यम से ट्रेस किया गया है। बढ़ते हुए एक्सीडेंट की वजह से प्रशासन भी सतर्कता से इन नियमों के उल्लंघन की ओर कड़ी कार्रवाई कर रही है। खिलौने के डिब्बे में छिपाकर हो रही थी नशीली गोलियों की सप्लाई, 2 आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कलिंग नगर स्थित CSEB मैदान के पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बेचने की फिराक में थे। सिमरगांव में सजेगा आस्था का महाकुंभ, 2 से 4 अप्रैल तक लगेगा लिंगोदेव का भव्य करसाट जात्रा मेला। बस्तर की धरती अपनी अनोखी आदिवासी परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली के लिए जानी जाती है। यहाँ जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। इसी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं आदिवासी समाज के पाटा गुरु माने जाने वाले लिंगोदेव, जिनका भव्य करसाट जात्रा मेला 2 से 4 अप्रैल तक सिमरगांव में आयोजित होने जा रहा है। शादी के बाद दुल्हन लेकर लौट रहा वाहन पलटा, एक बच्ची की मौत, कई घायल। कोरबा जिले के बांकी मोंगरा क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में शादी के बाद दुल्हन को लेकर लौट रहा 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में घायलों को बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। गुम युवती आंध्र प्रदेश से बरामद, बिना बताए काम की तलाश में चली गई थी। फरसगांव पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत परिवार से मिलाया। कोंडागांव के फरसगांव पुलिस ने ऑपरेशन तलाश अभियान के तहत आंध्र प्रदेश से एक गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद कर उसके परिवार को सौंप दिया है। युवती 1 सप्ताह से अपने घर से दूर थी, जिसके लौटने से परिवार में खुशी का माहौल है। बलरामपुर रामानुजगंज में चैत्र छठ महापर्व की तैयारियां, कन्हर नदी पर घाटों की हुई साफ सफाई। 22 मार्च 2026 से चैत्री छठ महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। चैत्री छठ को लेकर बलरामपुर के रामानुजगंज में तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन की टीम कन्हर नदी, राम मंदिर घाट सहित अन्य घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से किया। वहीं नगर पालिका की टीम घाटों पर साफ सफाई एवं समतलीकरण का कार्य भी करवा रही है, जिससे छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं और व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। अनियमित भुगतान पर 8 पंचायत सचिव निलंबित। गौरेला पेंडा मारवाही में 1 करोड़ 19 लाख के 15वें वित्त आयोग मद के दुरुपयोग का मामला। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में एक बड़ी कार्रवाई के तहत 8 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। इन सचिवों पर 15वें वित्त आयोग की मद की 1 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक की राशि का अनियमित भुगतान करने का आरोप है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गौरेला जनपद के इन 8 पंचायत सचिवों को निलंबित किया है। उन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख 56 हजार रुपए का अनियमित भुगतान संबंधित वेंडरों को करने का आरोप है। कुदरगढ़ धाम पहुंचे सीएम शाह 185 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन सूरजपुर के कुदरगढ़ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वहीं उन्होंने 185 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3,49,000 खिलाड़ी विजेता को मिलेगा 3 करोड़ तक का इनाम। सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत, सीएम शाह ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन अंबिकापुर जिले के स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किया। सीएम शाह को इस दौरान संभाग के सभी जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट लेकर सलामी दी।
जसपुर पुलिस ने 60 किलो गौवंश मांस जब्त किया, आरोपी गिरफ्तार। तस्करी में प्रयुक्त अल्टो कार भी किया जब्त। जसपुर में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई की है। चौकी कोतबा क्षेत्र में पुलिस ने नाकेबंदी कर 60 किलो गौवंश मांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला वॉशरूम में जा रहे पुरुष। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में जेंट्स टॉयलेट में लटके ताले, गंदगी से बढ़ी महिलाओं की परेशानी। अंबेडकर अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी अब गंभीर समस्या बनती जा रही है। खासतौर पर शौचालयों की खराब स्थिति ने मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को भारी परेशानी में डाल दिया है। अस्पताल परिसर में अधिकांश वॉशरूम बंद पड़े हैं, जबकि जो खुले हैं उनकी साफ सफाई बेहद खराब है। पटवारियों के प्रमोशन पर हाईकोर्ट सख्त, 15 दिन में आवेदन दे, विभाग को 60 दिन में फैसला करने के निर्देश। हाईकोर्ट ने पटवारियों के प्रमोशन के मामले में अहम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार और विभागीय अधिकारियों को पात्र कर्मचारियों के मामलों पर नियमानुसार विचार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन से वंचित पटवारियों के दावों की अनदेखी की जा सकती है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता अनुकूल विश्वास के माध्यम से कोर्ट को बताया कि वे 25 से 30 साल से अधिक समय से पटवारी के रूप में कार्यरत है और वरिष्ठता के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण सूची में चयनित हो चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है, जबकि जूनियर कर्मचारियों को आगे बढ़ा दिया गया है। बलौदा बाजार में वाटर प्लांट का निरीक्षण। खाद्य विभाग ने 200 बोरी पानी पाउच जब्त किए, लेबल पर उत्पाद तिथि और बैच नंबर नहीं। बलौदा बाजार में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने एक वाटर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान पानी पाउच के लेबल पर उत्पाद तिथि और बैच नंबर अंकित नहीं किए गए थे। अनियमितता पाए जाने पर टीम ने 200 बोरी पानी पाउच जब्त किए हैं। गर्मी के मौसम में पानी पाउच और बोतलों की बढ़ती मांग को देखते हुए अमानक उत्पादों की बिक्री की आशंका थी। इसी के मद्देनजर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम को वाटर प्लांटों के निरीक्षण के निर्देश दिए थे। बिलासपुर जोन की विजिलेंस विभाग में वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली शुरू। जीएम तरुण प्रकाश ने किया उद्घाटन। हर मिनट 600 वीडियो होंगे संग्रहित। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन की विजिलेंस विभाग में वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली का उद्घाटन महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने किया। इस अत्याधुनिक प्रणाली से अब हर मिनट 600 वीडियो संग्रहित किए जा सकेंगे। यह प्रणाली कर्मचारियों और अधिकारियों के कौशल विकास के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। रिकॉर्डिंग किया गया कंटेंट 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, जिससे अधिकारी कभी भी कहीं भी इसका उपयोग कर सकेंगे। शौचालय गेट के पास देवी देवताओं की तस्वीर। कोंडागांव में एक महिला ने वायरल की तस्वीरें। कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे, प्रशासन ने हटवाई तस्वीरें। चैत्र नवरात्र में कोंडागांव बस स्टैंड के पास देवी देवताओं और प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। एक महिला ने ये तस्वीरें वायरल की थी। इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में सारी तस्वीरें हटा दी। हर दिन सैकड़ों यात्री इस बस स्टैंड से आते जाते हैं और देवी देवताओं की तस्वीरें बाथरूम में आसपास ही लगाई गई थी। हिंदू समाज ने इसे आस्था का अपमान बताते हुए नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और घटना की कड़ी निंदा की। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों आप सभी से जाते जाते एक सवाल है, 90% लोग इस सवाल का जवाब देने से बचते हैं। आप बताओ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।